नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। मेरे साथ डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, पुनर्जन्म एक बहुत जिज्ञासा का विषय है। होता है, नहीं होता, इसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या पुनर्जन्म सत्य है या नहीं होता? देखिए, पुनर्जन्म अपने आप में एक इस प्रकार का विषय है जिस पर हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। पुनर्जन्म का अर्थ है पुनः जन्म हुआ। अब जन्म मूल रूप से आत्मा और शरीर इन दोनों से संबंधित है। यदि हम शास्त्रीय आधार पर बात करें तो शरीर नश्वर है, यह उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। चाहे वह मनुष्य योनि में हो, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि कोई भी शरीर हो, उसकी उत्पत्ति होती है और वह नष्ट हो जाता है। उसे या तो जला दिया जाता है या भूमि में गाड़ दिया जाता है, वह गल जाता है, उसे जानवर नोच के खा जाते हैं। किसी भी प्रकार से वह शरीर नष्ट हो जाता है। तो जो शरीर एक बार नष्ट हो गया, जल गया, कट गया, गल गया, वह शरीर तो पुनः उत्पन्न नहीं होगा, वह तो समाप्त हो गया। तो शरीर का तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म यदि आत्मा का विषय है तो इसमें हमें यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और सभी ग्रंथों में यह कहा है, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यदि शरीर भी नष्ट हो जाए तो भी यह आत्मा जो है नष्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यह भी कहा गया है कि अजह, यह जन्म भी नहीं लेता है। न तो आत्मा का जन्म हुआ है न उसकी मृत्यु हुई है। तो जब जन्म ही नहीं होता है तो पुनर्जन्म अर्थात दोबारा जन्म लेने की संभावना नहीं है। और जब मर ही नहीं रहा है तो फिर भी वो दूसरा जन्म नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार से मेरा ये विचार है कि पुनर्जन्म शब्द को बहुत समझने की आवश्यकता है। न तो पुनर्जन्म शरीर का होता है और न आत्मा का पुनर्जन्म होता है, अर्थात पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो क्या फिर कुछ जब बात करते हैं, लोग जिक्र करते हैं कि उसको अपने पिछले जन्म का याद है, तो क्या ऐसा होता होगा कि जो आत्मा है जब उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया लेकिन उसको पुराने बात याद है? अब इस प्रकार के कुछ उदाहरण आते हैं। उदाहरणों के साथ साथ हमारे शास्त्रों में भी पुनर्जन्म शब्द पढ़ने को मिलता है। भगवान शंकराचार्य ने भी कई जगहों पर उदाहरण दिए हैं, लिखा भी है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात पुनः पुनः जन्म लेना है, पुनः पुनः मरना है। तो यहाँ आत्मा का या शरीर का जन्म नहीं होकर के आत्मा द्वारा शरीर धारण है। उसे सरल भाषा में समझाने के लिए पुनर्जन्म शब्द का उपयोग किया गया। आत्म तत्व है, वह तो शाश्वत है, पुनः पुनः शरीर धारण करेगा। अब यदि हम चर्चा करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म की कथाएं या कुछ स्मृतियां बनी रहती है और वे चर्चाएं करते हैं, कुछ स्थान उनको याद होते हैं, वे दिखा भी देते हैं। बहुत से ऐसे मामले देखने में आए हैं कि उन्हें कुछ याद है, पूर्व जन्म के कुछ कार्य याद है, रिश्तेदार याद है, स्थान याद है। वह क्या है कि आत्मा तो शाश्वत है। तो वह जीवात्मा जब पुनः दूसरा शरीर धारण कर रहा है और मनुष्य योनि में ही कर रहा है तो उसकी वो स्मृतियां वहां दैवीय कृपा से आ सकती है। मनुष्य शरीर यदि किसी आत्मा ने एक बार धारण किया है तो वो भगवत कृपा से मिला है। मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिससे कि व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के साथ साथ पुनः नए कर्म करने के लिए सक्षम बनाया गया है ईश्वर की कृपा से। अन्य योनियां अपने कर्मों को भोगने के लिए है, लेकिन मनुष्य योनि
अपने कर्मों को भोगने के साथ साथ नए सर्जन नव कर्म करने के लिए भी है, नए कर्म करने के लिए या पुण्य कर्म करने के लिए, अपने पूर्व जन्मकृत जो भी दुष्कर्म है उनके नाश के लिए प्रयास कर सकता है। ये भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है। पुनः यदि वही आत्मा मनुष्य योनि को ही प्राप्त करता है, एक शरीर के नष्ट हो जाने पर यदि पुनः मनुष्य योनि को ही प्राप्त करता है, अर्थात पूर्व जन्म में उससे फिर कोई पुण्य कर्म हुए हैं और ईश्वर चाहते हैं कि इसकी मुक्ति हो, अतः यदि इस प्रकार का कोई मनुष्य है जिसे कि अपने पूर्व जन्म का कुछ स्मृतियां बनी हुई हैं, कुछ याद है, तो उसे यह मानना चाहिए, वैसे तो सभी को मानना चाहिए कि हमारा ये जन्म ईश्वर की कृपा से है, उन्हें विशेषता मानना चाहिए कि अब ईश्वर चाहते भी हैं कि हमारी मुक्ति हो और उन्हें अपना पूरा प्रयास इसके लिए करना चाहिए। तो पुनः जन्म, पुनर्जन्म की जो बात करें, चर्चाएं बार बार हुई है, ग्रंथों में हुई है, यह शब्द काम में भी लिया गया है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, लेकिन सरलतया समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाने के लिए पुनर्जन्म शब्द काम में लिया गया है। किंतु यदि हम शरीर और आत्मा के लिए इस शब्द को निर्धारित करें तो वहां वो सटीक नहीं बैठता है। सिर्फ स्मृतियों को अगर बात करें तो हाँ होती है, ऐसा हो जाता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स की आप समझ गए होंगे, ये टेक्निकली भी इसको बताया गया है और दूसरे तरीके से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या होता है। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।